सवारी डाले जाता कामना के गुलाम। चाह आने में आने लगी, चाह आने से पैसा कमाने लगी, चाह पैसा से बंगला बनाने लगी, अच्छा बंगला में गाड़ी को लाने लगी, अच्छा गाड़ी से कहाँ ले गए, गाड़ी की सवारी होटल ले जाने लगी और होटल में बोतल खुलाने लगी। तो बोतल खुलता तो होश रहता, एक पियकर पी लिया था, पी करके जा रहा था, उधर से एक भैंसिया आ रही, जाके भैंसे से टकरा गई। अब भैंसिया क्या क्या, बहन जी क्षमा करना बहन जी, कुछ सोचने लगे, तुमको धक्का लो। दो तीन नौजवान कॉलेज जा रहा था, खड़ा होकर सुन रहा, क्या बोल रहा, कहते भैंस को कह रहा बहन जी बहन, आया नौजवान भुचार घुसा दे रहे, मूर्ख भैंस को तुम घेर दिए हो, कहाँ जाती होगी बेचारी चरने, और उसको तुम बहन बोल रहे हो, ओ भैंस है, नहीं सोचता तुमको भैंस है तो बहन जी बोल रहे। लड़का तो गया ही चला, डगमग करके, उधर से मोटी तगड़ी औरत आ रही, फिर जाके टकरा गए। अब कहने लगे नगर के लोग बड़ा पागल, सब भैंसिया के रोड पर खोल दिया, बताओ बार बार भैंसिया के टकरा रहे, तो क्या बोलेगा होते हवा से। तो चाहना के गुलाम का देखते कहाँ ले जाए। संत जो होते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सुई साहसा। तो संत अपनी सरकार कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास कर्माणि अस्मिन् जिसके बराबर। जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है, ग्रंथि का गिरह को, गांठ को कौन गिराता, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं। जड़ और चेतन का जो मिलाप हुआ है, उसी जड़ से वो चेतन का फुटा लेते हैं, वही संत कहलाते हैं। और यह संत विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उनके भीतर में संशय बाकी नहीं रह जाता, सारा संशय ही समाप्त हो जाता है। लोग परे से परे परमात्मा को देख लेते हैं, या यूं कहिए एक हाथ परमात्मा को छुए रहते हैं और दूसरा हाथ जिज्ञासु भक्त को छूते हैं, वे संत हैं, वे संत होते हैं। वही उनकी पूजा कीजिए, बड़ा हो जाइएगा। बड़ा हुई कई पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना। अध्यवता 33 कोट, नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोज के 3 निकाला, तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक के द्वारा हरि को लिया निकाल, बहुत फिर मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, संत है गुण के न्यारा, पलटो प्रथमे संत जन, दूजे है करतार, बड़ा हुई कही पूजिए, संतन क्या विचार। जो बड़ा हो पूजा करो, कौन है बड़ा, सबसे बड़े है संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार, इन्हें पर नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार में। अरे हारे पलटो, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। वे संत ही थे, मतंग उन्हीं की कुटिया में सबरी रह रही है। अभी भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान राम के उम्रों में बड़ी थी सब। कहते हैं मतंग ऋषि कि मैं तो संसार से जा रहा हूं, देखो बेटी तुम यहीं रहना,
किस कुटिया में भगवान राम आएंगे? भविष्य देख लीजिए, अभी राम का जन्म नहीं हुआ, लेकिन राम आएंगे धराधाम पर, इस कुटिया में आएंगे। कितनी गारंटी का आएंगे? मेरी कुटिया में आए भगवान, सेवा कैसे करो? कुटिया में पहुंच गए, सबरी तो बाबरी हो गई। आज रामायण में ऐसा कोई पात्र ही नहीं है जो गति सबरी की हो गई है। सबरी कहाँ गई? सभी जोग पावक दे हरिपद लीन भय जाने फिरे। सबरी वहां चली गई जहां के संसार में नहीं लुट सकते। यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम मैं वांसे जीवलोके जीभूता सनातना। सबरी वहां गई जहां से कोई नहीं लुट। अब भगवान राम के पिता श्री कहलाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, राजा दशरथ को, वो कहा गए? राम राम कहे, राम कहे, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरा, राव गए सुरधाम। राजा दशरथ कहाँ गए? सुरधाम, वैकुंठ। वहां रावण भी गए, वहां कुंभकर्ण भी गए, वहीं जटायु भी गए। क्या फायदा हुआ? भगवान के पिता बन गए, कुछ भी तो आरक्षण दे देती। इस साधारण पड़ता, जनरल पड़ता में पिता भी, जनरल पड़ता में पत्नी भी। एक भी आरक्षण नहीं। आजकल कितना आरक्षण चला है, पिछड़ी, अति पिछड़ी, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, कितना आरक्षण। अब उस राज्य में कोई आरक्षण नहीं। सोचिए, राजा दशरथ भी जनरल रिपोर्टर, पत्नी महाराज थोड़ी सी गलती की थी बचपन में, अल्लाह अवस्था, सीता छोटी घूमने के गई सहेली के साथ जंगल, संजोग वृक्ष पर एक सुग्गा एक सुग्गी दोनों बातचीत कर रहे। सुग्गी कहती है सुग्गा से कि पतिदेव कहाँ? आपके बगल में